कहानी की शुरुआत एक लड़के एरोल से होती है जो अपने परिवार के साथ दोपहर के खाने की मेज पर बैठा है। उसके पिता विश्वास नहीं कर पा रहे कि वह कितना शांत है। वे मानते हैं कि उन्होंने पिछली रात एक पल भी नहीं सोया, इस सोच में कि उनके बेटे को हीरो क्लास में क्या मिलेगा। उसकी माँ भी उतनी ही उत्साहित है और उसकी छोटी बहन आत्मविश्वास से कहती है कि उसका भाई अपनी पूरी क्लास का सबसे बड़ा सितारा बनेगा। माँ हंसते हुए जोड़ती है कि एरोल के रूप रंग और आकर्षण के कारण शहर की हर लड़की उसके पीछे होगी। यह सुनकर बहन थोड़ा घबरा जाती है कि कहीं कोई उसके भाई को उससे छीन न ले, लेकिन एरोल इन सब बातों से बेपरवाह है क्योंकि उसे लगता है कि वह बस एक आम लड़का ही रहेगा। इस दुनिया में हीरो क्लास एक दिव्य वरदान होता है जो बच्चों को 10 साल की उम्र में ईश्वर की देन के रूप में मिलता है। इस क्लास से उन्हें विशेष शक्तियां प्राप्त होती हैं। जब बड़ा दिन आता है, सभी बच्चे आशीर्वाद समारोह के लिए चर्च में इकट्ठे होते हैं। पुजारी एक एक करके बच्चों के सिर पर हाथ रखकर उनकी क्लास बताने लगते हैं। पहला लड़का जैसे ही चुना जाता है, उसे आग और हथौड़े की छवियां दिखाई देती है। इसका अर्थ है कि वह ब्लैकस्मिथ बनेगा। वह खुशी से अपने पिता के पास दौड़ता है और पुजारी अगली बारी पर बढ़ता है। आखिरकार एरोल की बारी आती है। उसकी बहन गर्व से कहती है कि उसका भाई जरूर कोई बहुत ही शक्तिशाली क्लास पाएगा। परिवार और आसपास के लोग उत्साहित होकर उसका हौसला बढ़ाते हैं। बहुत से लोग आपस में फुसफुसाने लगते हैं कि एरोल को तो जरूर कोई उन्नत क्लास मिलेगी क्योंकि वह फारा स्वॉर्ड प्रिंसेस और लियोन आर्कमेज का बेटा है। लेकिन जब एरोल अपनी आंखें बंद करता है और ध्यान केंद्रित करता है तो उसे कोई भी दृष्टि दिखाई नहीं देती। पुजारी हैरान हो जाता है और कुछ क्षणों बाद घोषणा करता है कि एरोल उन दुर्लभ बच्चों में से एक है जिन्हें कोई क्लास नहीं मिली। पूरा परिवार जो अभी कुछ पल पहले बहुत खुश था, अब स्तब्ध और निराश हो जाता है। उन्हें लगता है जैसे किसी ने उनके साथ धोखा किया हो और एरोल का भविष्य अब खत्म हो गया हो। अगली सुबह एरोल साधारण तलवार से अभ्यास शुरू करता है। उसके माता पिता उसे भरोसा दिलाते हैं कि वे उसे घर से निकालने वाले नहीं हैं, लेकिन एरोल कहता है कि वह ठीक है और बेकार नहीं बैठना चाहता। उसकी बहन भी वादा करती है कि वह हमेशा उसका साथ देगी। परिवार को परेशान देखकर एरोल कहता है कि वह पहले से ही अपनी माँ से तलवारबाजी सीखता रहा है, इसलिए बिना क्लास के भी उपयोगी बन सकता है। हालांकि मन ही मन सोचता है कि उसकी माँ बहुत खतरनाक शिक्षक है क्योंकि हर बार अभ्यास करते हुए वह उसे उड़ाकर जंगल के पार फेंक देती है। यह सुनकर उसकी माँ भावुक हो जाती है और पिता को भी उम्मीद की किरण दिखती है कि शायद एरोल आगे चलकर कुछ अच्छा करेगा। लेकिन जब सब उसे दया से देखने लगते हैं तो एरोल परेशान होकर अकेले अभ्यास करने निकल जाता है। मैदान में पहुंचते ही वह 2 छात्रों को देखता है जो स्वॉर्ड्समैन क्लास के हैं और मजे मजे में तलवार चला रहे हैं। वे एरोल को देखते हैं और हंसते हुए पूछते हैं कि क्लास रहित व्यक्ति यहाँ क्या कर रहा है। एरोल शांति से जवाब देता है कि वह भी अभ्यास करने आया है। वे दोनों हंस पड़ते हैं और कहते हैं कि उन्हें तो ज्यादा मेहनत की जरूरत ही नहीं, उनकी क्लास अपने आप उनकी तलवारबाजी सुधार देती है। फिर वे दिखाने लगते हैं कि उनकी क्लास ने उन्हें कितना बेहतर बना दिया है। एरोल उनकी हर चाल को ध्यान से देखता है और फिर उनसे पूछता है कि क्या वह उनमें से किसी एक के साथ स्पार कर सकता है। उनमें से एक उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि बिना क्लास वाला लड़का उनसे मुकाबला करना चाहता है, लेकिन एरोल अपने फैसले पर अड़िग रहता है। आखिरकार उनमें से एक लड़का गुस्से में आकर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूं तुम्हारी औकात। वे दोनों लड़ने के लिए तैयार होते हैं। एरोल सहजता से उसके वार को रोकता है और फिर पलटवार करता है। एक के बाद एक वार होते हैं और धीरे धीरे क्लास वाले लड़के को एहसास होने लगता है कि वह अकेले एरोल को नहीं हरा पाएगा। वह अपने साथी को मदद के लिए बुलाता है, लेकिन दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। एरोल मुस्कुराता है और कहता है कि शायद उनकी क्लास उन्हें टीम वर्क नहीं सिखाती। अगले ही पल वह तेजी से गायब होकर नीचे से हमला करता है, एक जबरदस्त अपरकट मारता है और पहला लड़का जमीन पर गिर जाता है। दूसरा पलटवार करने की कोशिश करता है लेकिन अपने साथी से ठोकर खा जाता है और एरोल उसे भी गिरा देता है। दोनों को हराकर एरोल शांत स्वर में कहता है, मेरी जीत। लेकिन वे दोनों हार मानने को तैयार नहीं होते और बहाने बनाने लगते हैं कि एरोल ने धोखा दिया। तभी एक लाल बालों वाला लड़का पीछे से आता है और उन्हें चेतावनी देता है कि असली लड़ाई में रोने से कुछ नहीं होता। वह आगे बढ़कर एरोल से पूछता है कि क्या वह सच में स्वॉर्ड प्रिंसेस फारा का बेटा है। एरोल हाँ में सिर हिलाता है। लाल बालों वाला लड़का उसकी तारीफ करता है और कहता है कि उसकी तलवारबाजी वाकई में बेहतरीन है। लेकिन फिर वह अपनी तलवार उठाकर कहता है, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा असली स्वॉर्ड्समैन क्लास कैसी होती है। वह बताता है कि वह गार्ड कैप्टन इवेंस का बेटा है जो कभी फारा के साथ राक्षसों का शिकार किया करता था। एरोल मन ही मन सोचता है कि यह लड़का अपने सख्त पिता की तरह नहीं दिखता बल्कि बहुत सुंदर है। बातों बातों में लाल बालों वाला लड़का थोड़ा असहज हो जाता है
जब एरोल कहता है कि वह अपनी मां को गांव की सबसे ताकतवर योद्धा मानता है। लाल बालों वाला लड़का गुस्से में कहता है कि उसने अपने पिता से सर्वोत्तम तलवार कला सीखी है और आज वह साबित करेगा कि इवंस परिवार सबसे श्रेष्ठ है। दोनों अपनी तलवारें उठाते हैं और असली ड्यूल शुरू होता है। लाल बालों वाला लड़का तेजी से आगे बढ़ता है। एरोल उसका वार रोकता है और तुरंत पलटवार करता है। दोनों की तलवारें हवा में टकराती हैं। वार पर वार चलता है और दर्शक स्तब्ध रह जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें यकीन हो जाता है कि एरोल की मां सच में गांव की सबसे शक्तिशाली योद्धा है।